आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। चांदपुर में लगातार हो रही चोरियों की वारदातों के बाद अब ठग भी एक्टिव हो गए हैं। दो ठगों ने एक दुकानदार को दिन दहाड़े ठगी करके अपना शिकार बना लिया है। ये केस सामने आया है चांदपुर में, जहां पर दिन दहाड़े दो ठगों ने सुनार की दुकान को अपना निशाना बना लिया। सुनार ने बताया कि एक महिला और एक व्यक्ति उसकी दुकान पर जेवर देखने के लिए पहुंचे और भारी जेवर दिखाने की बात कहने लगे। कुछ देर तक आभूषण देखने के बाद वो पसंद न आने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सुनार ने माल चेक किया तो वो कम निकला। ठगी का पता चलते ही उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने उन दोनों को काफ़ी दूर तक देखने की कोशिश की, मगर वो काफ़ी दूर निकल चुके थे। दुकानदार ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो दोनों बाइक से जाते हुए दिखाई दिए। दुकानदार ने बताया कि उसकी दुकान से ये दोनों लोग 4 सोने की लौंग और 2 कानों की बालियां ले गए हैं। सुनार ने पुलिस को सूचना दे दी है। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार जी। कुलदीप जी, क्या हुआ आज आपके साथ? 2 ठग आए थे, चोरी करके ले गए। किस तरह की चोरी हुई है, किस तरीके से हुई, कुछ बताएं। 2 लोग, उन्होंने लौंग देखने को मांगी थी, बाली देखने को मांगी थी, उसमें से कम करके ले गए। मुझे और हिल्ले में लगा के दुकान। किस तरह के लोग थे? वे 50,000 से लग रहे थे। कौन कौन थे? मतलब महिला एक थी? आदमी था, एक औरत थी। एक आदमी था, एक महिला थी। औरत आधी उम्र की थी। अच्छा, लगभग कितनी कीमत का आपका जेवर था जो चोरी हुआ? लगभग 15,000। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं दुकान में ही था, अपना सामान सिंगवाने में लग गया था, जो उन्होंने और फालतू सामान निकलवा दिया था। किस वक्त आपको पता लगा ये चोरी का? जब बात को वजन चेक करा, उनके जाने के बाद वो बस एकदम से उतर के निकल गए थे। वो आस पास तलाशा आपने? मैं बजरिया तक देखने गया, स्कूटी से कहीं दिखाई नहीं। पुलिस को तहरीर दी? हाँ, फ़ोन करा था, पुलिस वाले भी आए। क्या आश्वासन पुलिस ने दिया है? बस वो सीसीटीवी कैमरे देखते चले गए बजरिया तक। मैं भी साथ था कुछ दूर तक। एक मकान में अचानक एक जहरीला सांप दिखाई देने से परिवार में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि सांप लगभग 3 फीट लंबा था। सांप सड़क से आया और सीधा कमरे में घुस गया। कमरे में भूसा भरा हुआ था। जहां पर सांप मिला है वो बिजनौर जिले का हिमपुर दीपा गांव है। सांप को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। छोटे सा बता रहे हैं, मोटा अरे एक और है, अरे यो नहीं, एक और है, तुम तो 2 बता रहे थे, वापस गया। अरे बहुत लंबा है, बता रहे हैं। नजीबाबाद पुलिस ने एक लड़के उस्मान निवासी मोहल्ला छोटा कुरैशियान कस्बा जलालाबाद को 470 नशीली गोलियों के साथ कब्रिस्तान के पास से हिरासत में लिया है। पुलिस को उसके पास से 470 नशे की गोलियां बरामद हुई हैं। उप निरीक्षक चंद्रवीर सिंह ने बताया कि उस्मान पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। बिजनौर के गांव पेजनिया में सुबह ही सुबह जानवरों की दौड़ हुई, जिसमें 330 मीटर की दूरी को तय करते हुए मंजिल तक पहुंचना था। जिनके जानवरों में यह दौड़ हुई उनमें अमित कुमार निवासी हरगनपुर नवादा और अश्वनी उर्फ भोला निवासी गांव लाडनपुर मौके पर मौजूद थे। इस दौड़ में दोनों झोटों के बीच रेस करवाई गई, जिसमें अश्वनी उर्फ छोटे के झोटे ने जीत हासिल कर ली। अश्वनी को 4100 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अपना नाम बताओ। मेरा भोला, गांव लाडनपुर, जिला बिजनौर। क्या मामला था आज ये रेस का? आज 330 मीटर प्यार की रेस थी बराबर की, उसमें हमारा कतरा फर्स्ट रहा। इनाम क्या मिला है कतरे को? 4100 रुपये। आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बिजनौर में प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के बीच अदावत बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते एक पक्ष एसपी से मिलने पहुंचा और दूसरे पक्ष पर उन्हें पुलिस से मिलकर झूठे केस में फंसाने की एसपी से शिकायत की। हम आपको बता दें कि एम्बुलेंस चालकों के 2 ग्रुप हो रहे हैं, जिनमें आपस में जिद और बहस के चलते आए दिन इनके बीच झगड़े होते रहते हैं। ये दोनों ही ग्रुप अस्पताल से मरीज लेने एक दूसरे को अंदर नहीं जाने देने का आरोप लगाते रहते हैं। हंगामे के बाद सीओ सिटी ने मामले की जांच करवाकर विवाद का निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया है। बताइए क्या हुआ? ये तो पहले यूनियन चल रही थी, यूनियन बदमाश बनगा में डरा रहे थे। उनको गाड़ी लेकर जाता है अंदर, उधर करा कर मरीज में ले जाने तो उसकी गाड़ी मरीज काटते हैं। हम तो एसपी सिटी के भी गए थे, चौकी में भी गए थे, सब सुलह हो गई थी। कल हमारी सीएमएस साहब से बात हुई थी, ये लिस्ट बना कर तो यूनियन चालू हो जाएगी सोमवार से। रात हमारे नाम का गलत मुकदमा बनवा के फर्जी, अब मेरा ट्रैफर होकर भर्ती हो गया एमसीसी अस्पताल। कौन लोग? जोनी के साथ कई सारे 8-10 आदमी हैं, ये सब साथ हैं। ये चाह नहीं रहे यूनियन चले यहाँ, ये अपना कब्जा चाह रहे हैं। तो ये जोनी कहाँ का निवासी है? ये जमालपुर पठाने।
तो ये क्या करता है यहाँ? एम्बुलेंस एम्बुलेंस चलाता चलाता है। इसका भाई जेल से आया अभी छुट्टा, क्या उसकी चाहते हो बदमाशी आप? उसके ऊपर चला है। हम तो यूनियन चाहते हैं जो पहले चल रही थी, सबके नंबर बाय नंबर चले। जो नंबर लगे हुए थे सब पैसे जितने भी सारे एम्बुलेंस वाले हैं सबको भगा दिए हैं। संविदा पे डॉक्टर इनकी जो है उसने कल नोएडा का ट्विन टावर सिर्फ 12 सेकंड में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हम आपको बता दें कि जिस जगह पर पार्क बनाया जाना था, भ्रष्टाचार के चलते वहां पर 102 मंजिला टावर बना दिए गए, जिनको बनाने में 200 करोड़ रुपयों की लागत आई थी। नोएडा की ये ग्रीन बेल्ट थी जिसमें निर्माण करवाया जाना पूरी तरह से अवैध था। सन 2009 से ये टावर बनने शुरू हुए थे, तभी से इसका विरोध चल रहा था और मामला कोर्ट में था। कोर्ट के आदेश के बाद ही 6 महीनों से इसको गिराए जाने की तैयारियां चल रही थी, जिसके चलते इसके कोने कोने में 3.5 क्विंटल बारूद फिट किया गया था। आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया था। कल ठीक 2:30 पर रिमोट का बटन दबा और दोनों इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गईं। रेलवे पुलिस के एसओ के साथ मारपीट करने वाले सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने जीआरपी नजीबाबाद के प्रभारी सुभाष तोमर के साथ मारपीट करने वाले सिपाही सचिन तोमर को निलंबित कर दिया है और पूरे प्रकरण की जांच सीओ को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रभारी ने कुछ सिपाहियों को शाम 4:30 बजे ड्यूटी के लिए मुरादाबाद रवाना किया था। अचानक ड्यूटी स्थगित करनी पड़ी। सब सिपाही वापस आ गए, लेकिन सचिन तोमर वापस नहीं आया। एसओ ने सचिन से वापस न आने का कारण पूछा तो दोनों में बहस शुरू हो गई और सचिन ने एसओ के थप्पड़ जड़ दिए। सीओ ने नजीबाबाद पहुंचकर थाना प्रभारी और सिपाहियों के बयान दर्ज किए। जीआरपी में एक एसओ और एक सिपाही का मामला है, क्या मामला है? हाँ, मुझे जानकारी हुई है और मैं इसीलिए आया हूँ। और उसका जो हमारे कप्तान महोदय हैं, उन्होंने इसकी जांच का आदेश मुझे दिया है। मेरे संज्ञान में जो है ये काशी सचिन कुमार की यहाँ पोस्ट है और उसने कल अचानक आकर के एसओ साहब बैठे अपना इसी जगह जहाँ मैं बैठा हूँ, वो अपना लिखा पढ़ी कर रहे थे, वहीं आकर के उनके ऊपर हाथ से वार करता है, थप्पड़ मारा है और उसके बाद कुर्सी उठाया मारने के लिए। इसके बाद फिर एसओ साहब कुछ भी नहीं बोले और वो जाकर के अपने ऑफिस में अंदर चले गए हैं और उसी के संबंध में वीडियो फुटेज भी देखी गई है, जिससे ये बात प्रूफ होती है कि उसने के ऊपर प्रहार किया है और उसकी जांच हो रही है और जो भी कार्रवाई होगी